जी नाजरीन इकराम, इस टाइम ATC कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सही में बिल्कुल ठीक हूँ। बताइएगा, फसाइयत का जो दौर है वो अभी भी जारी है, तो आप इतना बोल रही हैं तो आपको डर और खौफ नहीं लगता? मुझे डर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। डरे मुझसे, मैं क्यों डरूं किसी से, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने अल्लाह का डर है। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर देती हूँ। मुझसे कहा गया जज साहब इन पे रहम करें। मेरे एक वकील ने कहा जज साहब को, जज साहब आप इन पे रहम करें, खातून है, 3 माह का फ़िज़िकल रिमांड है, आप और फ़िज़िकल रिमांड ना दें। मैंने जज साहब को कहा जज साहब मैं आपसे रहम नहीं मांग रही, क्योंकि रहम आपकी सिफ़त नहीं है, रहम अल्लाह की सिफ़त है। तो मैं किसी से डर क्यों मांगूँ और मैं क्यों डरूं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो मुझे कोई एक रत्ती का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा मैडम, बताइएगा कि 22 को आप लोगों का जो जलसा है उसके हवाले से क्या कहेंगी, और आप जलसा कर पाएंगे? मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, तो वो तो कहती हैं कि हम तो अटक पुल अली अमीन गंडापुर को क्रॉस नहीं करने देंगे। मेरी एक बात सुन लें, पहले जलसे से ये किस तरह की इनका हाल हुआ है, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, रेड पे रेड, पर्चों पे पर्चे। मतलब आप ये देख रहे हैं, खान साहब पे जब अटैक हुआ था ना, कातिलाना हमला, 2 दिन हम FIR नहीं दाखिल करा सके थे, 2 घंटा जलसा लेट हुआ है। कितनी FIR हुई हैं? 6। आप सिर्फ इतना कह लें, और मतलब उन FIRs को ही पढ़ के हम जो है ना, हम हंसते रहते हैं कि जी भाई हम तो पता नहीं सुपरमैन बन गए या क्या बन गए। वो तो पहले इन्होंने, खैर सुपर वुमेन का तो इन्होंने हमारे साथ कर ही दिया था। लेकिन मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये जिस हद तक मर्जी चले जाए, अवाम अपना फैसला कर चुकी है, और अवाम का फैसला ये है कि हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैडम बलोच की फैमिली के साथ जो हुआ उसके बारे में क्या कहती हैं? रात से सनम जावेद खान के घर के बाहर जो है वो पुलिस मौजूद है तलब को गिरफ्तार करने के लिए, क्या कहते हैं? शाकिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, यहाँ इनको अल्फाज से तकलीफ़ होती है, लेकिन हम जो सहते हैं, हमारी बेटियाँ जो सहती हैं, हमारी फैमिलीज़ जो सह रही हैं, जो हमने सहा है, उसका कुछ नहीं है। ये मतलब इस मुल्क में क्या हो रहा है, मैं यही आज पैगाम देने आई थी कि पाकिस्तान की बेटियाँ वो नहीं हैं। पाकिस्तान की बेटियां हम हैं, जो जबर बर्दाश्त करके, जो जुल्म बर्दाश्त करके हम अपने नज़रिए पे खड़े हैं। हम 1 इंच हटने को तैयार नहीं हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है, आप मर्दों को नहीं तोड़ पा रहे तो आप घरों की ख़वातीन तक आ गए। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लोगों की इज़्ज़तों को हाथ डालने से पहले ये सोचिएगा कि अवाम का सैलाब जब निकलेगा तो क्या होगा। 2 साल हमने बर्दाश्त किया, हमारा लीडर जेल में, हमारे जो चेयरमैन को आपने धक्के मारे, उनकी फैमिली के साथ जिस तरह से हो रहे हैं, अंदर आप देख रहे हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हम अदालतों पे अदालतें भुगत रहे हैं। रात को आपने मेरे घर के बाहर के फुटेजेस आपने भी चलाए हैं, ज़ईम तो वहाँ खुद मौजूद होकर ये सारा तमाशा देखते रहे। और जिस दिन मैं FIA पेश होती हूँ और इनको पता होता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उस दिन मेरे घर में रेड करने का क्या मकसद है? फैमिली को हरासा करना, मेरे बूढ़े सास ससुर को, मेरी बेटियों को। तो मैं इनको सिर्फ इतना बता दूँ, आप ना नज़रिए को कैद कर सकते हैं, ना आप जुनून को रोक सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम ये फ़ैसला कर चुकी है, क्योंकि ताकत भी अवाम है, रियासत भी अवाम है, और अवाम को कोई नहीं झुठला सकता। मैडम, अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से कहा जा रहा है कि औरतों की जो है वो तजलील हुई है, तो आप लोग जब जेल में 15-16 मंथ बेगुनाह कैद रहे हैं, तो क्या आप लोगों की तजलील नहीं हुई थी तब? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारी तो ना चादर है, ना चार दीवारी है। हम तो पता नहीं इन्होंने हमें क्या समझा हुआ है, ना हमारे घरों की कोई इज्जत एहतराम है, ना हमारे बाल बच्चे हैं, जो सादुल्ला बलोच साहब के साथ हुआ है। और कई हमारे MPs ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। कईयों ने कहा कि हमारी बेटियों को उठा के ले गए, तो हमने कहा 5 और बच्चे, सर काट दोगे, खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस कौम में, जिस मुल्क में ये जज्बा पैदा हो जाए, मैं आपको बताऊं, उसको कोई नहीं हरा सकता। 20 करोड़ पे आलिया हमजा साहबा बिक सकती है जैसे बाकी लोग बिके? मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे नहीं बिकी थी, सेनेट पे नहीं बिकी थी, तब शायद प्राइस नहीं, कम हो। नहीं नहीं, एक सेकंड, 16 माह पे नहीं बिकी थी। तो आप ये मुझे कह रहे हैं, मैं तो 7वें दिन जेल से बाहर आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारा करी होती। इन चीज़ों से क्या डरना और क्या झुकना। आप ना हमें ख़रीद सकते हैं, ना हमें झुका सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, सर काटना पड़ेगा, सर झुक नहीं सकता, और झुकेगा सिर्फ अल्लाह के आगे। को जो है वो चैलेंज कर रही है। शाकिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे MNA ने जिनको घसीट कर लेकर आए थे और जिनकी फुटेजेस PMLN बड़े फ़ख्र से चला रही थी, क्या आपने हमारे MNA का बयान नहीं सुना?
کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کرنے والے کون تھے؟ وہ کون تھا وہ کس کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ 2 سال کی جو فسطائیت ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی، وہ کون کر رہا ہے اس ملک میں؟ وہ کون تھا سے یہ شروع ہوا تھا، اب نام زبان زد عام ہے، ہر بچہ ہر شہری نام لے رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا ہوگا اس ادارے کا؟ ادارے کی عزت کا بھی خیال کریں، خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں، اس ملک کو بچائیں، ادارے کی عزت و توقیر کو بھی بچائیں۔ میڈم عائشہ گل علی جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، مطلب اب پھر انہیں لانچ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں، کیا کہتی ہیں، اب کیا کون سا ربا ہوگا؟ میں صرف اتنا کہوں گی یہ جو مرضی کر لیں، عدت کیس سے بےہودہ کیس اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوگا۔ بشریٰ بی بی پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے وہی سلسلہ ہے نا، بے نظیر صاحبہ کی ننگی تصویروں سے جمائمہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا، اور اس کے بعد سے بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور خواتین کیوں عام ٹارگٹ ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں میں نے جیل کی خواتین کو ساتھ کھڑا کر کے پریس کانفرنس کی تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ خواتین عام ٹارگٹ نہیں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم عام ٹارگٹ ہیں۔ آپ ہماری بچیوں کے نام ایف آئی آرز میں ڈالیں گے، آپ ہماری بچیوں کے موبائل کھینچ کے ان کی تصویریں آپ دوسرے نمبرز پر بھیجیں گے، آپ ہمیں اس پر بلیک میل کریں گے؟ کیا اس ملک میں یہ لیول آ گیا ہے؟ خواتین آسان ٹارگٹ نہیں ہیں، خواتین نہیں ٹوٹیں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نہ ہماری خواتین، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے نوجوان کوئی اپنے نظریے سے، اپنے جنون سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، بیٹھنا تو آپ کو خان کے ساتھ ہی پڑے گا، کیونکہ خان ہی اس وقت اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے، خان ہی اس ملک کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے۔ دیکھیں، دشمنی کو ہوا دینا تو بہت وہ تھا، میں بھی یہاں آ کر 10 باتیں سنا دوں، 10 باتیں کر دوں، ہم کیوں لوگوں کو روک کر بیٹھے ہیں؟ آپ کو عوام کے سینٹیمنٹ کا پتہ ہے؟ آج ایک یہاں سے بھی میں کال دوں نا کہ میں اڈیالہ کا رخ کر رہی ہوں، میں آپ کو آج یہ بتا سکتی ہوں کہ 25 کروڑ عوام میرے ساتھ اڈیالہ کا رخ کرے گی، لیکن ہم صرف اتنا چاہتے ہیں عوام کی پلس کو سمجھیں۔